नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह जीके का टेस्ट लगाएंगे। काफ़ी अच्छे आपके प्रश्न होते हैं और डेली सुबह 7 बजे आपको यहाँ पर जीके का टेस्ट आता है। तो आप सुबह जीके का टेस्ट लगा सकते हैं और रात 8:30 बजे आपको हिंदी का टेस्ट आता है। तो रात 8:30 बजे हिंदी का टेस्ट लाइव लगा सकते हैं। और आपको पसंद आता है तो वीडियो लाइक करिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो देखते चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था। राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था? तो यहाँ पर 25 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1952 में। कब हुआ था आपके? तो याद रखिए राज्यसभा का जो गठन हुआ था, ठीक है, वो आपका हुआ था 3 अप्रैल 1952 को और इसकी पहली बैठक हुई थी आपकी 13 मई 1952 को हुई थी, ठीक है। और अगर बात करें इसके अधिकतम सदस्यों की संख्या तो आपकी 250 और वर्तमान में देखा जाए तो 245 सदस्य हैं, ठीक है। और यह एक स्थायी निकाय है जिसका विघटन कभी भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपसे कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित हुआ था। तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम जो पारित हुआ था, ये पारित हुआ था ऑप्शन राइट, आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, आपके 2006 को पारित हुआ था। और लघु उद्योग वे होते हैं जो मध्यम स्तर के विनियोग की सहायता से उत्पादन प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। तो दक्कन में जो राज्य वसूली होती थी वो किस प्रकार से? तो 29 का ऑप्शन राइट, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हल्की संख्या। याद रखिए कि आपके अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली दीवान टोडरमल द्वारा स्थापित की गई थी और उत्तर भारत में जब्ती प्रणाली भू राजस्व वसूली की जाती थी, जबकि दक्षिण भारत में किसान हल प्रणाली या कह सकते हैं हल की संख्या के आधार पर भू राजस्व आपका अर्जित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में अपना उत्तर चुनिए। यहाँ पर देखते हैं, पहला पॉइंट है कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। तो याद रखिएगा अधिकार नहीं है, लेकिन राज्यपाल का परामर्श लिया जाता है, ठीक है। और राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा है, ठीक है। तो देखिए पहला तो आपका यहाँ पर सही हो गया, दूसरा पॉइंट आपका गलत, क्योंकि वह विधानमंडल का हिस्सा होता है ना। तो इस प्रकार से बी नंबर आपका यहाँ पर गलत हो गया, जो कि गलत दिया है। थर्ड, उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, ये भी आपका सही है। अगला है उसके पास कोई न्याय शक्ति नहीं है। तो भाई क्या आपको पता है कि यहाँ पर न्याय शक्ति आखिर राज्यपाल को भी दी गई है? हाँ, लेकिन मृत्युदंड का अर्थात किसी भी याचिका पर मृत्युदंड अगर फांसी दी जाती है किसी को तो उसका क्षमा याचना आपके राज्यपाल को नहीं दी जाती है। इस कारण से आपका ये भी पॉइंट आपका गलत, ठीक है। तो इस प्रकार से 1 और 3 यहाँ पर सही होगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति अर्थात कोरम कितनी होती है। यहाँ पर लोकसभा का अधिवेशन अर्थात कोई भी अधिवेशन होती है उसका 1/10 जब तक मौजूद नहीं होते हैं तब तक कोई भी आपकी सभा नहीं चलेगी। यही 1/10 आपका होता है कोरम, या इसे बोलते हैं गणपूर्ति संख्या, अर्थात ऑप्शन राइट आपका भी हो जाएगा। सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग आपका होता है यहाँ पर कोरम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्ष्य नहीं है। क्षेत्रीय परिषदों का लक्ष्य नहीं है। तो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट दिया है कि यह एक संवैधानिक संस्था है। देखिए क्षेत्रीय परिषद जो आपकी होती हैं, तो यहाँ पर कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्ष्य नहीं है। पहला पॉइंट दिया है 32 नंबर में कि यह एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। तो याद रखिएगा कि निकाय के रूप में हुआ है, ना कि एक संवैधानिक संस्था के रूप में। तो ये आपका पहला पॉइंट आपका गलत हो गया, ठीक है। अदर आपका दिया है 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 56 के तहत की गई थी, जो कि सही है। और अगला पॉइंट है कि यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है, ये भी पॉइंट सही है, ये भी पॉइंट सही है। और तीसरा दिया है कि यह एक परामर्शदायी संस्था है, ये बात आपकी सही है। तो याद रखिएगा
कि यहाँ पर आपकी जो क्षेत्रीय परिषदों का लक्ष्य नहीं है, तो पहला पॉइंट आपका गलत, ये संवैधानिक संस्था नहीं है, एक परामर्शदायी है, ठीक है। पहला पॉइंट आपको गलत हो जाएगा, अदर 3 पॉइंट आपके यहाँ पर सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है, प्रवृत्त रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद 249 के तहत आपके राज्यसभा जो आपका पारित हुआ है, संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है यदि, यहाँ पर 33 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 वर्ष से अधिक नहीं। क्या होगा? 1 वर्ष से अधिक नहीं। फिर से समझ लीजिए कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 249 में राज्य सूची में निहित राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है और इस तरह पारित संकल्प 1 वर्ष से अधिक आपके अवधि के लिए प्रवृत्त रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो यहाँ पर जहांगीर के शासनकाल में देख सकते हैं कौन आपका विदेशी यात्री आया था। तो 34 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब आपका बी हो जाएगा, फ्रांसिस्को पल्सर्ट, ठीक है। 34 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए। देखिए हम टेस्ट चाहें तो बिल्कुल आपका सरल ला सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम हमको देखकर यहाँ पर जीके लाना पड़ रहा है और टफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते भी हैं। तो यहाँ पर 35 नंबर आपसे देखते हैं, मिलान करते हैं। जो आर्सेनिक आपका 74 दिया है, इसका जो आपका निदान होता है वो ट्यूमर के लिए होता है, इसका आपका 3rd होगा। कोबाल्ट 60 का जो होता है वो कैंसर के लिए होता है, इसका 4th होगा। आयोडीन 131 का जो होता है वो थायराइड ग्रंथ से होती है और सोडियम 24 का जो होता है रक्त वेदक्रम के लिए होता है। इस प्रकार से इनका मिलान होगा और यहाँ पर जो कह सकते हैं कि अगर देखा जाए कि कौन सही होगा तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द संदर्भित है। अधन्य शब्द जो दिया गया है किसके लिए? तो अधन्य दिया गया है आपके ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, गाय के लिए दिया गया है, ठीक है, गाय के लिए दिया गया है। और यहाँ पर गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड या देश से निकालने की व्यवस्था उस समय आपके वेदों में दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो 11 सिरों के बोधिसत्व का जब अंकन मिलता है कहाँ पर? ये मिलता है आपकी कन्हेरी, ठीक है। कहाँ मिलता है आपकी? तो आपकी कन्हेरी गुफा मिलती हैं और यहाँ पर देखा जाए तो गुफा संख्या आपकी 41 में मिलता है। कन्हेरी गुफा कहाँ पर है? तो कन्हेरी गुफा आपके मुंबई में है और यह बौद्धों का प्रमुख आपका केंद्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यहाँ पर दिया है क्रेडिट किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपका पहला पॉइंट दिया गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। क्या ये बात सही है या गलत है? तो यहाँ पर याद रखिए किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना थी ये आपकी 2001 में नहीं थी, ये आपकी 1998 में लाई गई थी। तो पहला पॉइंट आपका गलत हो गया। दूसरा है यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समय अनुकूल खास समर्थन प्रदान करती है। ये पॉइंट आपको बिल्कुल सही है, अर्थात यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। तो यहाँ पर भाई देख सकते हैं आपका जवाब 39 का हो जाएगा, सी नंबर, कि साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। ऑप्शन सी, संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार क्या नहीं है? देखो चर्चा में कह सकते हैं स्वतंत्रता है, आंतरिक विषयों में संचालन का अधिकार है, साक्षी के रूप में उपस्थिति स्वतंत्रता, ये आपका गलत हो जाएगा, सी नंबर। अदर आपके यहाँ पर डी नंबर आपका यहाँ पर सही है, सी नंबर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? बराबर पहाड़ी की गुफा, तो बराबर पहाड़ी की गुफाओं का निर्माण जो आपके अशोक ने आजीविकों के लिए करवाया था और इन गुफाओं का जो संबंध है वो मौर्य काल में है। इन गुफाओं का निर्माण अशोक ने 3वीं सदी में किया था और ये गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई। इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपका पहला पॉइंट सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, हैं, लेकिन डी ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं, ये पॉइंट आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। मौर्य काल में आपके
अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके 266 से 185 ईस्वी पूर्व के हैं। ठीक है, 6ठी शताब्दी के नहीं है। यहाँ पर 3 सही है, फर्स्ट यहाँ पर फोर्थ आपका गलत है। अगला है, नीचे दिए गए निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की जो स्थापना हुई थी वो आपकी कब हुई थी। 41 का ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। 1942 में हुई थी। ठीक है, 1942 में हुई थी, जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के साथ आपके 17 दिसंबर 1942 को ये भी आपके यहाँ पर कह सकते हैं शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से समेत करना है। यहाँ पर कुछ कला है और संबंधित है आपका। तो यहाँ पर देखिए गंधार कला, और गंधार कला का जो संबंध है वो कुषाण काल से है, कुषाणों से है। जूनागढ़ अभिलेख से जो आपका रुद्रदामन का मिलता है। ठीक है, जूनागढ़ से क्या मिलता है, शिलालेख रुद्रदामन फर्स्ट का, जो कि 150 ईस्वी में मिलता है। और मिलिंदपन हो जो आपका है वो आपका क्या है, तो मिलिंदपन हो आपका है मिनेंडर मतलब होता है बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, मिनेंडर मतलब होता है बौद्ध ग्रंथ। और तक्षशिला लेख आपका हो जाएगा यहाँ पर पातिका, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर पतिक हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर इसका मिलान सही होगा। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य जनपद स्थित था, यहाँ पर कहाँ स्थित था आपका, तो 43 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर। ये आपके है राजस्थान में, कहाँ पर है आपके, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो 44 नंबर यहाँ पर देखते हैं, हेक्टर मुनरो देख सकते हैं बक्सर का युद्ध हुआ था, सही है बिल्कुल। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, ये भी सही है। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर हुआ, ये भी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 18 ईस्वी में। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था, ना कि कॉर्नवालिस के समय में। इस प्रकार से डी नंबर आपका यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर दिया है आदिनाथ, और आदिनाथ का जो चिन्ह था वो आपका क्या था भाई, तो आदिनाथ का जो चिन्ह था याद रखिएगा कि आदिनाथ थे वृषभ। ठीक है, इनका क्या था, वृषभ। अच्छा, ये भी सही है। मल्लिकानाथ जल कलश था इनका, याद रखिए इनका जल कलश था। पार्श्वनाथ का सर्प था, और संभवनाथ का जो था वो आपका था अश्व था। इस प्रकार से होगा इसमें, और इस प्रकार से देख सकते हैं 1 4 3 2 ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज्य दल का समर्थन किया था। तो यहाँ पर केंद्रीय विधानसभा में स्वराज्य दल का जो समर्थन किया था वो आपको किसने दिया था, 46 का जवाब। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, एम जिन्ना ने किया था। ठीक है, किसने किया था, आपके एम जिन्ना ने किया था। ठीक है, और सेंट्रल लिबरेटरी असेंबली में स्वराज्यों ने एक शाखा राजनीतिक मोर्चा बनाया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक उत्पादन में किया जाता है। विस्फोटक उत्पादन में करते हैं यहाँ पर, 47 का जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 47 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आपके ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल का उपयोग होता है विस्फोटक के रूप में, और यह एक कार्बनिक यौगिक है, यह तेल और वसा में पाया जाता है, और यह रंगहीन गंधक होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मूल्य समर्थन योजना अंतर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 के लिए सामान्यतः श्रेणी के धान का समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। अर्थात जो सरकार का मूल्य एक होता है निश्चित, उससे ज़्यादा कोई क्रय नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 48 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1815 रुपये प्रति कुंटल। जो आपका धान है वो आपका 1815 रुपये प्रति कुंटल आपका यहाँ पर गेहूँ है ए क्वालिटी का। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। 49 नंबर देखते हैं। पहला पॉइंट है सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, और नाथुला दर्रा आपके कहाँ पर है, मेघालय दिया है जो कि गलत है। नाथुला दर्रा आपके कहाँ पर है, सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में है, और जोजिला आपके जम्मू कश्मीर में, अर्थात ऑप्शन आपके यहाँ पर सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया। यहाँ पर जूरी अधिनियम का जो घोर विरोध किया है वो आपके दे सकते हैं, किसने किया था, तो आपका जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने
किया था और इस अधिनियम में भेदभाव किया गया था जिसमें किसी हिंदू और मुस्लिम के मामलों की सुनवाई यूरोपीय और ईसाई जजों द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। तो डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे कहाँ पर, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। नेक्स्ट पार्ट में इसका आपको जवाब भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और डेली का डेली टेस्ट लगाया जाता है। क्वेश्चन का जो लेवल है वो आपका हाई लेवल हमने बता दिया है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं XYZ, ये आपके लिए GH बिल्कुल रामबाण आपके प्रश्न होंगे, ठीक है। तो आप लोग, अब आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से क्रम से सभी वीडियो देखते चलिए। जय हिंद, जय भारत।